एक बार की कहानी है। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है, परंतु वह बच्ची शैतानी होती है। अरे यह बच्ची तो शैतानी है। अगर हम इसे अपने पास रखेंगे तो आगे जाकर ये हमारे लिए और नागलोक के लिए खतरा बन सकती है। एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, क्या हुआ? अगर यह बच्ची शैतानी है तो हम इसे अपने पास रखेंगे। वहीं डायन का एक राक्षस अपने कुत्ते के साथ खड़ा यह सब देख रहा होता है। अरे भाई, यहाँ तो एक शैतानी बच्ची ने जन्म लिया है। चलो चलकर डायन को बताते हैं, फिर हमें इनाम मिलेगा। यह कहकर वह डायन के पास चले जाते हैं और उसे बोलते हैं, हे डायन, नागलोक में एक नागिन ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। यह सब हम अभी देख कर ही आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? नागिन ने शैतानी बच्चे को जन्म दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? डायन, हम सच कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलो। ठीक है, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम दोनों को वहीं खा जाऊंगी। अंदर जाकर वह देखते हैं कि एक बड़ी सी चमकदार नागमणि के पास वह शैतानी बच्ची सोई हुई है। उस बच्ची को देखकर डायन बहुत खुश होती है और बोलती है, शाबाश मेरे गुलामों, यह हुई ना बात। मैं इस बच्ची को पालूंगी और इसके बड़े होते ही इसे डायनपुर सौंप दूंगी। देखा डायन, हमने कहा था ना, नागिन ने एक शैतानी बच्ची को जन्म दिया है। ऐसा कहकर डायन उस बच्ची को लेकर वहां से निकल पड़ती है। वहीं एक चुड़ैल यह सब सुन लेती है और बोलती है, देखते हैं कि डायन इसे डायनपुर कैसे सौंपती है। चुड़ैल उनके पीछे जाकर यह देखती है कि डायन उस बच्ची को अपने घर ले जा रही है। चुड़ैल वहीं रुक जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। जल्दी ही रात हो जाती है। जब डायन और उसके सैनिक सो रहे होते हैं, तभी चुड़ैल वह बच्चा वहां से उठा लेती है और बोलती है, आज रात मैं इस बच्ची को खा जाऊंगी। इसका मांस तो बहुत नरम है, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। वहीं नागलोक में जब नागराज और नागिन अपनी बच्ची को वहां नहीं पाते, तब वो दोनों भागे भागे पहरेदारों के पास जाते हैं। अरे हमारी बच्ची कहाँ गायब हो गई? तुमको यहाँ पहरेदारी के लिए रखा है या सोने के लिए? माफ कीजिए नागराज, एक डायन ने हमें बेहोश कर दिया और उस नन्ही बच्ची को उठाकर डायनपुर ले गई। यह सब सुनकर नागराज और नागिन दोनों डायनपुर पहुंच जाते हैं। वहां डायन बच्ची के गायब होने के कारण परेशान थी। बता डायन, हमारी बच्ची कहाँ है? तूने हमारी बच्ची को कहाँ छुपाया है? माफ करो नागराज, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस बच्ची को उठा लाई, परंतु आज रात ही वो बच्ची गायब हो गई। मुझे लगता है पास में चुड़ैलपुर की चुड़ैल उसे उठाकर ले गई होगी। नागराज, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैल के इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी डायन बोलती है, चुड़ैल कहीं की, जंगल के जानवरों को खाकर तेरा पेट नहीं भरा जो तू इस बच्ची को उठा लाई? उन सबको एक साथ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। डायन वह बच्ची नागराज को वापस दे देती है। एक बार की बात है, जब एक चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठकर हवन कर रही होती है, तभी उस हवन की अग्नि से एक राक्षस प्रकट होता है और चुड़ैल से बोलता है, बता चुड़ैल, क्या चाहिए तुझे? मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, हे राक्षस देवता, मैं अमर होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे मार ना सके। देख चुड़ैल, अगर तुझे अमर होना है तो तुझे नीली चिड़िया का जादुई अंडा इस हवन में लाकर डालना होगा। उसके बाद तू अमर हो जाएगी। ऐसा कहकर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और नीली चिड़िया की तलाश में निकल पड़ती है। उधर उस गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन जब बंटी जंगल में लकड़ियां काट रहा था,
तभी उसकी नज़र नीली चिड़िया के अंडे पर जाती है। बंटी बोलता है, अरे वाह, कितने सुंदर अंडे हैं। इन्हें यहाँ किसने रख दिए? जरूर इनकी माँ यहीं कहीं आसपास होगी। मैं जाकर देखता हूँ। वह कुछ दूर जाता है और देखता है कि एक भयानक चुड़ैल उस नीली चिड़िया के पीछे पड़ी हुई है। तभी वह चुड़ैल उस चिड़िया पर जाल फेंकती है और उसे वहीं कैद कर लेती है। फिर वह चिड़िया से बोलती है, बता चिड़िया बता, कहाँ है तेरे अंडे? चिड़िया बोलती है, नहीं, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे अंडे कहाँ हैं। चुड़ैल बोलती है, कोई बात नहीं, कब तक नहीं बताएगी? मैं तुझे अपनी जेल में कैद करके रखूंगी और जब तुम अगला अंडा दोगी मैं उसे पाकर अमर हो जाऊंगी। यह कहकर वह उस नीली चिड़िया को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। बंटी यह सब देख लेता है और वह नीली चिड़िया के सुनहरे अंडे को अपने घर लेकर जाता है। वहीं जब रानी चिड़िया के अंडे देखती है तब वह बंटी से बोलती है, अरे भैया, तुम ये किसका अंडा उठा लाए हो? यह तो बहुत ही सुंदर अंडा है। बंटी बोलता है, यह अंडा एक जादुई चिड़िया का है। उस चिड़िया को एक चुड़ैल ने कैद कर लिया है। मैं जैसे तैसे इस अंडे को बचाकर यहाँ ले आया। रानी बोलती है, परंतु भैया, वह चुड़ैल तो उस बेचारी चिड़िया को मार देगी। हमें उसे बचाना होगा। चलो, हम ये अंडा लेकर गांव के साधु बाबा के पास चलते हैं। अब वही हमारी इस मामले में सहायता कर सकते हैं। दोनों बच्चे वह सुनहरा अंडा लेकर गांव के साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तभी साधु बाबा बोलते हैं, बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने इन अंडों को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम इस अंडे से ही उस चिड़िया को बचाएंगे और उस चुड़ैल का अंत करेंगे। परंतु साधु बाबा, हम ये कैसे करेंगे? तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करते हैं। उस अंडे से एक रोशनी निकलती है और बंटी वीरमैन में बदल जाता है। जाओ बेटा, अब तुम उस चुड़ैल का सामना आसानी से कर सकते हो। फिर वह चुड़ैल की गुफा के पास जाता है और उसे बोलता है, हे चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। छोड़ दे इस नन्ही चिड़िया को। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम कौन हो? यह चिड़िया मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार वीरमैन पर करती है। वीरमैन अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है और उसे वहीं भस्म कर देता है और वह उस चिड़िया को आज़ाद कर देता है। नीली चिड़िया आज़ाद होकर बहुत खुश होती है और वह बंटी को सोने के अंडे दे देती है। बंटी और रानी सोने के अंडे पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।